खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकबीर से खुदा बंद, हर तकबीर के पहले खुदा बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। जी हाँ, आपको भी यही काम करना है। आपको भी इतना अच्छी तरीके से अपने पेपर को करना है कि पेपर को जब एग्जामिनर जांच करे आपकी कॉपी, तो वह जो है सोचे कि इसके लिए तो 100 नंबर भी कम पड़ रहे हैं, इसको 100 नंबर से भी ज्यादा देना चाहिए। तो इतनी अच्छी तरीके से आपको जो है अपनी कॉपी को तैयार करना है। खासकर जो इंग्लिश का है, तो इंग्लिश में आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। इंग्लिश में इतने सारे क्वेश्चंस हैं कि जिसे अगर याद करने आप बैठेंगे तो शायद आप जो है याद नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है, इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको छोड़ देना है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको समझ लेना है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको याद कर लेना है। तो ये सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। मैं आपको बताऊंगा क्या याद करना है, क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है। ग्रामर में भी बहुत सारा है, कुछ छोड़ना है, कुछ पढ़ना है, कुछ समझना है और कुछ याद करना है। इसीलिए मेरा कहना है कि वीडियो, आप जो भी वीडियो की क्लास आपको दी जा रही है उसको बराबर देखिए, रोज देखिए, बिना स्किप किए हुए देखिए, और जो है पूरा का पूरा वीडियो देखिए, जो आपके लिए फायदेमंद होने वाला है। तो प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ठीक हूं। थोड़ा मैं ज्यादा दिन बाद वीडियो लेके आ रहा हूं, लेकिन प्रॉमिस कि मैं आपको वीडियो पूरा देने की कोशिश करूंगा और पेपर होने तक सारी क्लास पढ़ाने की पूरी मेरी कोशिश रहेगी। तो जी हाँ, आज हम एक नए चैप्टर के साथ, ग्रामर के एक नए चैप्टर के साथ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए, मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ आपको पढ़ाने के लिए। अब मेरे इस चैप्टर का नाम है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस। इसका मतलब हुआ वाक्यों का रूपांतरण, यानी कि वाक्य, जो इंग्लिश के वाक्य दिए जाएंगे, उस वाक्य को आपको परिवर्तन कर देना है। यदि कोई वाक्य अफर्मेटिव में है तो निगेटिव में कर देना है, निगेटिव में है तो अफर्मेटिव में कर देना है। लेकिन इस बात का ध्यान रहे, जब भी हम वाक्य का परिवर्तन करेंगे दूसरे सेंटेंस में, तो उसका अर्थ नहीं बदलना चाहिए, उसका अर्थ वही रहना चाहिए। देखिए, वाक्यों का रूपांतरण, to change the form but not the sense। to change the फॉर्म को, रूप को आप बदल दो, बट नॉट द सेंस, लेकिन उसका अर्थ नहीं बदलना चाहिए, उसका अर्थ नहीं बदलना है। वाक्यों का रूप बदलना, न कि उसका अर्थ बदलना। मैं यहाँ पे एग्जांपल देके आपको समझाना चाहता हूं। एग्जांपल देखिए, जैसे एग्जांपल है कि दिस क्वेश्चन, एक एग्जांपल मैं आपको यहां दे रहा हूं। दिस क्वेश्चन is difficult, difficult। This question is difficult। यह प्रश्न कठिन है। यह आपका एक सेंटेंस हो गया। इस सेंटेंस को यह कहा जा रहा है भाई निगेटिव में बदलिए, क्योंकि यह सेंटेंस अफर्मेटिव में है। देखें, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि बात को स्वीकार की जा रही है। जब भी किसी बात को स्वीकार की जाएगी, वह सेंटेंस अफर्मेटिव में होगा। दिस क्वेश्चन इज डिफिकल्ट, यह क्वेश्चन कठिन है। अब इसको आपको बदल के निगेटिव में करना है। याद रहे, इसका अर्थ नहीं बदलना चाहिए, तभी ये ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा, नहीं तो ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कहलाएगा। तो देखें, अब हम इसको निगेटिव में बदलने जा रहे हैं। हम क्या करेंगे? दिस क्वेश्चन इज नॉट इजी। द क्वेश्चन इज डिफिकल्ट, प्रश्न कठिन है। दिस क्वेश्चन इज नॉट इजी, यह प्रश्न आसान नहीं है। यानी कि हमने इसको निगेटिव में बदल दिया, नॉट आ गया, लेकिन अर्थ नहीं बदला। दिस क्वेश्चन इज डिफिकल्ट, यह प्रश्न कठिन है। दिस क्वेश्चन इज नॉट इजी, यह क्वेश्चन आसान नहीं है। अगर आसान नहीं है तो इसका मतलब वो कठिन है। तो देखा आपने, मैंने वाक्य को बदल दिया, वाक्य को मैंने निगेटिव में कर दिया, लेकिन निगेटिव में करने के बाद भी उस सेंटेंस का अर्थ नहीं बदला। तो प्यारे बच्चों, अगर 15 से 20 मिनट और आप बने रहिए, मैं ऐसे 3 या 4 उसके साथ आपके सामने और आपको बताने जा रहा हूं, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। इसे आपने पढ़ लिया तो आपको बहुत ही फायदा होने वाला है। तो आप जो है यहाँ पर बने रहेंगे, और यहाँ मैं रूल नंबर 1 के साथ अब चल रहा हूं। देखें, इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे पहला टॉपिक मैं बता रहा हूं। उस पहले टॉपिक का नाम है इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। मतलब इसका हुआ स्वीकारात्मक तथा नकारात्मक वाक्यों को आपस में बदलना। मतलब यदि कोई सेंटेंस दिया है, आपको जो है, अगर कोई सेंटेंस अफर्मेटिव में दिया है तो निगेटिव में बदल दें, अगर निगेटिव में दिया है तो अफर्मेटिव बदलें।
तो कैसे बदलेंगे यह जानिए। रूल नंबर 1 के अंदर यह हम जानने की कोशिश करेंगे कि उसको कैसे बदला जाए। पहला रूल, दिए गए एडजेक्टिव को उल्टा कर दो। जो एडजेक्टिव दिया गया है उसको उल्टा कर दो। फॉर एग्जाम्पल, ऑनेस्ट है तो डिसऑनेस्ट करो, ओल्ड है तो न्यू करो, अगर ब्यूटीफुल दिया है तो अगली कर दो, टाइट दिया है तो लूज कर दो। इस तरह जो हमारा एडजेक्टिव है, जो हमारी क्वालिटी बताता है, उसको उल्टा कर देना है, पहला। दूसरा, यदि नॉट आया है तो हटा दो, नहीं आया तो लगा दो। देखो मैं आपको जो है बहुत ही ट्रिकी तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। देखें, यदि नॉट सेंटेंस के अंदर आ गया तो भाई इसको हटा दो, नहीं आया तो उसको लगा दो, यानी कि उसका प्रयोग कर दो। फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस देख लें, जैसे लिखा है कि माई शर्ट इज नॉट लूज। माई शर्ट इज नॉट लूज मतलब मेरी शर्ट ढीली नहीं है। अब इसको दे दिया कि भाई ये सेंटेंस देखो निगेटिव में है, निगेटिव सेंटेंस में है, ये इसको अफर्मेटिव में बदलना है। यहां लिखा हुआ है कि भाई अफर्मेटिव में बदलिए इस सेंटेंस को। अब आपको दे दिया एग्जाम में, आपको करना है माई शर्ट इज नॉट लूज, मेरी शर्ट ढीली नहीं है, इसको बदलेंगे अफर्मेटिव में। कैसे बदलेंगे अफर्मेटिव में? तो देखो आप सबसे पहले लिखेंगे माई शर्ट, हमने लिख लिया यहां पर माई शर्ट। फिर जो है आप क्या करेंगे, इज। अब इसमें एक नियम क्या कहता है, यदि नॉट आया है तो हटा दो, नहीं आया तो लगा दो। नॉट दिया है भाई, हटा दो नॉट, हट गया नॉट। अब वैसे दिए गए एडजेक्टिव को उल्टा कर दो। लूज एडजेक्टिव है, लूज को उल्टा कर दो। लूज मीन्स होता है ढीला और टाइट मीन्स होता है कसा। तो हम लिख देंगे माई शर्ट इज टाइट, मेरी शर्ट कसी है। अब ऊपर क्या कह रहा है, माई शर्ट इज नॉट लूज, मेरी शर्ट ढीली नहीं है। अब जब ढीली नहीं होगी तो भाई कसी भी होगी। तो हमने जब इसको बदला तो क्या हो गया, माई शर्ट इज टाइट, मेरी शर्ट कसी हुई है। मतलब ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस हो गया। अफर्मेटिव, निगेटिव से अफर्मेटिव में हमने बदल दिया, लेकिन इसका अर्थ नहीं बदला, इसका अर्थ नहीं चेंज हुआ। आप लोग देख सकते हैं इसको बहुत बढ़िया तरीके से। एक जल्दी जल्दी में दूसरा एग्जांपल यहां पर ले लेता हूं। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए। मैंने कह दिया कि माई पेन इज न्यू, मेरा पेन नया है, माई पेन इज न्यू। ठीक, ये सेंटेंस अफर्मेटिव में है। अब इसको बदलना भाई किसमें, निगेटिव में। इसको दे दिया कि निगेटिव में चेंज करो। अब हम चेंज करेंगे, माई पेन इज न्यू, मेरा पेन नया है। अब क्या आप लिखेंगे, माई पेन इज। यदि नोट आया है तो हटा दो, नहीं आया तो लगा दो। बोलो, नोट इसमें आया है, नहीं आया है। जब नहीं आया है तो क्या करेंगे, यहां लगा देंगे, यहां प्रयोग करेंगे नॉट का। हमने यहां प्रयोग कर दिया नॉट, माई पेन इज नॉट। अब दे रहा है न्यू, अब न्यू एडजेक्टिव है, इसको उल्टा करना है। दिए गए एडजेक्टिव को उल्टा कर दो, भाई इसको उल्टा करो। अब न्यू है तो उल्टा क्या हो जाएगा इसका, बिलोंग, यानी कि अपोजिट क्या होगा, ओल्ड। तो हम यहां लिख देंगे ओल्ड। तो माई पेन इज नॉट ओल्ड, मेरा पेन पुराना नहीं है। तो यहां पे हो गया हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस। अब मैं एक सेंटेंस दे रहा हूं आपके लिए, वो आपको जो है करना है, आप उस सेंटेंस को करेंगे। और वो जो सेंटेंस है मेरा, वो सेंटेंस इस तरीके से है कि मनोज, मान के चलो कोई लड़का है, इज नॉट ऑनेस्ट। मनोज इज नॉट ऑनेस्ट, मनोज ऑनेस्ट यानी कि ईमानदार नहीं है, HONEST, मनोज इज नॉट ऑनेस्ट। अब इस सेंटेंस, ये निगेटिव है, इस सेंटेंस को अफर्मेटिव में आपको बदलना है। तो यह सेंटेंस आपके लिए है, आप इसे कीजिएगा। मनोज इज नॉट ऑनेस्ट, मनोज इज नॉट ऑनेस्ट, ये सेंटेंस आपके लिए, आप इसे करिएगा। हम चलते हैं अपने जी हाँ, मैं इसके जो है नेक्स्ट रूल के साथ आपके साथ आया हूं, आपके पास आया हूं। इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस का अगला जो रूल है वो है, यह देखिए इसको, अफर्मेटिव निगेटिव। अफर्मेटिव में यदि अलोन या ओनली आ जाए, अलोन का मतलब होता है अकेले, ओनली मतलब होता है केवल। किसी अफर्मेटिव सेंटेंस की अगर शुरुआत अलोन या ओनली से होती है तो उसकी जगह पर उसको हटाकर हम लिख देंगे नन बट। क्यों? क्योंकि नन बट का मतलब होता है कोई नहीं लेकिन। और यदि नन बट आ रहा है किसी सेंटेंस में, हम नेगेटिव से अफर्मेटिव बदलना चाहते हैं, तो हम अलोन या ओनली में से किसी भी एक का प्रयोग वहां पे कर देंगे।
फॉर एग्जाम्पल देखते चलिए कि यहां पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है अलोन ही गॉट गुड मार्क्स। अलोन ही गॉट गुड मार्क्स, केवल उसने अच्छे मार्क्स प्राप्त किए, केवल उसने अच्छे मार्क्स प्राप्त किए। ये सेंटेंस अफर्मेटिव का है। अगर दे दिया कि भाई इसको निगेटिव में आप चेंज करिए, तो कैसे निगेटिव में चेंज करेंगे? अलोन के स्थान पर हटाकर नन बट का प्रयोग कर देंगे। ऐसे हम लिख देंगे कि नन बट। अब अलोन हट गया, इसके स्थान पर हमने नन बट लिख दिया, बाकी आगे सेंटेंस वैसे ही लिख दिया जाएगा। जैसे लिख देंगे अलोन हट गया, नन बट लिख दिए, आगे लिख देंगे ही गॉट गुड मार्क्स। ऊपर वाला सेंटेंस का अर्थ क्या निकल रहा है? अलोन, केवल, ही गॉट गुड मार्क्स, उसने अच्छे मार्क्स प्राप्त किए। नीचे क्या कह रहा है? नन बट, कोई नहीं लेकिन, ही गॉट गुड मार्क्स, उसने अच्छे मार्क्स प्राप्त किए। बताओ नीचे वाले सेंटेंस में नहीं शब्द आ रहा है कि? अगर नहीं आ गया तो निगेटिव हो गया, ऊपर वाले में कोई नहीं आ रहा मतलब अफर्मेटिव है। तो हमने क्या किया? ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया, अफर्मेटिव से निगेटिव में हमने सेंटेंस को बदल दिया। तो यही जो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस है, जो कि आपके पेपर में आने वाला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना है, कहीं छोड़ना नहीं है इसको। तो अलोन, अब देखो एक और हम एग्जांपल लेते हैं। हमने ले लिया नन बट यू कैन डू इट। नन बट, कोई नहीं लेकिन, यू कैन डू इट, तुम इसे कर सकते हो। ये सेंटेंस आपको हमें अफर्मेटिव में बदलना है। किसमें बदलना? अफर्मेटिव में, क्योंकि निगेटिव है ये, नन बट से शुरू है तो निगेटिव हो जाएगा। जब अफर्मेटिव बदलेंगे तो इस नन बट के स्थान पर मैं अलोन या ओनली में से कोई भी एक वर्ड लिख सकता हूं। कोई भी एक लिखूंगा, हमारा यह अफर्मेटिव में चेंज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हमने ओनली ही लिख दिया, हम लिख दिया ओनली, तो नन बट हट जाएगा, क्या बचेगा? ओनली। यहां से सेंटेंस शुरू हो जाएगा, ओनली यू कैन डू इट। मतलब क्या हो जाएगा? केवल तुम इसे कर सकते हो। ऊपर क्या कर रहा था? नन बट यू कैन डू इट, कोई नहीं लेकिन तुम कर सकते हो। नीचे क्या कर रहा है? ओनली यू कैन डू इट, केवल तुम कर सकते हो। यानी कि यह भी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस हो गया। हमने इसे सीख लिया। अब जो है मैं आपको यहां पर जो है केवल एक सेंटेंस देने वाला हूं। इस सेंटेंस को आप खुद करेंगे और करके जो है इसे दिखाएंगे। जैसे ये सेंटेंस क्या है? ऐसे लिखा हुआ है कि नन बट आई कैन टीच हियर। नन बट, कोई नहीं लेकिन मैं यहां पढ़ा सकता हूं। तो अब इस सेंटेंस को जो लिखा हुआ है, इस सेंटेंस को आपको जो चेंज करना है वो अफर्मेटिव में चेंज करना है। आप इसे जल्दी से फटाक से चेंज कर दीजिए और चेंज करके अपने पास नोट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट मैं इसका आंसर जो है आप मुझे जो है सेंड कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो है हम रूल नंबर 2 समाप्त करते हैं। हम रूल नंबर 3 की तरफ चलते हैं, जो कि बहुत ही वो भी इंपॉर्टेंट। अब जो है मैं इसके रूल नंबर 3 के साथ यहाँ पर हूँ। रूल नंबर 3 में आप पढ़ेंगे, ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरह क्वेश्चंस पेपर में आते ही आते हैं, पूछे जाते हैं। अगर यूपी का या किसी भी जो है कहीं का पूरा सेट बनता है तो उसमें 1 से 2 सेट में ये क्वेश्चन जरूर आता है। अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस, एज सुन एज का जो मतलब होता है वो होता है ज्यों ही। और अफर्मेटिव में इसका मतलब, अफर्मेटिव में जब ये वर्ड लिखा जाएगा तो एज सुन एज इसको कहा जाएगा, ज्यों ही इसका अर्थ होगा। निगेटिव में जब जो है इसको, इस वर्ड को लिखेंगे तो नो सूनर कहलाएगा और उसका भी अर्थ होगा ज्यों ही। यानी दोनों का अर्थ ज्यों ही है, लेकिन अंतर क्या है? एक ये जो एज सुन एज है ये अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको देखने को मिलेगा और नो सूनर जो है निगेटिव सेंटेंसेस में देखने को मिलेगा, और दोनों का अर्थ सेम रहेगा। अब देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म जो है वो अफर्मेटिव सेंटेंस आएगी। वर्ब की 5 फॉर्म होती है ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जो है फोर्थ, फिफ्थ। उसमें इस वाले सेंटेंस में, अफर्मेटिव वाले सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म जो है यह डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगी। डिड आएगा, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यह बदल जाएगा। देखें, ये कॉमा लगा रहेगा, कॉमा का अर्थ त्यों ही करके निकलेगा इस सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में। और यहां पर देन लगा होगा जिसका अर्थ भी त्यों ही करके निकलेगा।
तो आप जब नो सूनर को हटाएंगे तो एज सुन एज लिखेंगे, डिड प्लस सब्जेक्ट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को हटाएंगे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखेंगे, देन को हटाएंगे तो कॉमा लिखेंगे। इस तरह जब कॉमा हटाएंगे तो देन, वर्ब की सेकंड फॉर्म हटाएंगे तो डिड सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस को हटाएंगे तो नो सूनर। तो अभी मैं इसको जब एग्जांपल बताऊंगा तो और एकदम क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल के तौर पर पहला एग्जांपल इसका देख लिया, जैसे सेंटेंस दिया हुआ है कि एज सून एज, मतलब जो ही सॉ द टाइगर, उसने टाइगर देखा, देखो यहां कॉमा लगा दिया मैंने, देख लो, एज सून एज ही सॉ द टाइगर, जो ही उसने टाइगर देखा। अब देखो कॉमे का अर्थ हो जाएगा त्यों ही, he ran away, तो ही वो भागा। As soon as he saw the tiger, जो ही उसने टाइगर देखा, he ran away, तो ही वो भागा। अब यहां देख सकते हो, यहां सेंटेंस अफर्मेटिव का है। अब इसको हमें बदलना है निगेटिव सेंटेंस में। निगेटिव सेंटेंस बदलेंगे तो हम क्या करेंगे, एज सुन एज के स्थान पर नो सूनर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यह निगेटिव सेंटेंस का वर्ड है इसीलिए, और दोनों का अर्थ एक ही है इसीलिए। तो हम लिखेंगे यहां पर नो सूनर। अब उसके बाद से वर्ब की सेकंड फॉर्म है, देखो सॉ जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म कहलाती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म को यहां से हटा देंगे, ही भी अभी यहां नहीं लिखेंगे। हटाने के साथ हम डिड सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहां पर डिड लिखेंगे, अभी ये सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे क्योंकि सब्जेक्ट इसके बाद आएगा, डिड के बाद आएगा। तो हम लिखेंगे डिड, अब फिर देखो ये आ गया सब्जेक्ट, तो ये वाला सब्जेक्ट फिर यहां पे आ जाएगा ही, नो सूनर डिड ही। अब फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि जो सॉ वर्ब की सेकंड फॉर्म थी या बदल के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, सॉ है तो सी हो जाएगा, SEE। फिर लिखेंगे द टाइगर। द टाइगर के बाद देखिए यहां पर एक कॉमा दिया हुआ है, हम कॉमे को भी हटाएंगे। जैसे कॉमा का अर्थ होता है त्यों ही, इसको हटाएंगे, इसके स्थान पर देन का प्रयोग करेंगे, इसका भी अर्थ होगा त्यों ही। तो हम यहां लिख लेंगे देन। फिर आगे जो है कॉमा हट गया, क्या बचा, अगला आगे का जो भी सेंटेंस है वैसे लिख दिया जाएगा, ही रैन अवे, इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। हम लिख देंगे इसको ही रैन अवे। ध्यान समझिए, ये अफर्मेटिव सेंटेंस का वर्ड है एज सुन एज, जो ही सॉ द टाइगर, उसने टाइगर को देखा, ही रैन अवे मतलब कॉमा का अर्थ त्यों ही, वो भागा। अब निगेटिव सेंटेंस में सेंटेंस तो बदल जाएगा, अर्थ वही रहेगा, नो सूनर डिड, जो ही सी द टाइगर, उसने टाइगर को देखा, देन का अर्थ त्यों ही रैन अवे, वो भागा। तो याद रखिए कि इसमें हमें अफर्मेटिव वर्ड और निगेटिव वर्ड्स पता होने चाहिए, तो हम ये सेंटेंस कर पाएंगे। बाकी अगर आप इस सेंटेंस को समझ जाएंगे तो कोई भी सेंटेंस बहुत ही आराम से कर लेंगे। तो इस तरह का जो सेंटेंसेस है उसको मैं आपको एक्सरसाइजेस में देने वाला हूं, जो एक्सरसाइजेस आपको मिल जाएगी PDF की तरफ, उससे जो है आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और पूरा समझेंगे। और जो मैंने 3 रूल्स बताए हैं, इसी के आधार पर मैं आपको 10 क्वेश्चन देने जा रहा हूं, जिसको आप कीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। और रोज पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, अपना ध्यान रखिए, अपने बड़ों की बात मानिए और अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।